हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। यूनूस सरकार ने जब से शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया है, जुलाई हिंसा मामले में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। यह वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने पाल पोस कर बड़ा किया और यही भारत के साथ आज गद्दारी कर रहा है। भारत ने शेख हसीना का जो वीज़ा है उसको बढ़ा दिया है। बांग्लादेश की यूनूस सरकार ने जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश की न्यूज़ एजेंसी BBS के मुताबिक इसमें 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं के शामिल होने के कारण रद्द किए गए हैं। और ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने पासपोर्ट जो पोस पाल कर बड़ा किया। भारत के चलते ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ और यही आज भारत के विरोध में खड़ा हो गया है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीज़ा बढ़ा दिया है, इसीलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इससे साफ हो गया है कि अभी जो भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को डिपोर्ट नहीं करेगा। इसमें पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जो वहाँ की राष्ट्रपति थी उनको गिरफ्तार करने के लिए 12 जनवरी तक पेश होने का निर्देश दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना के डिपोर्ट के लिए भारत से अपील कर चुकी है। बांग्लादेश में पिछले साल आरक्षण की लिमिट बढ़ाए जाने के बाद शेख हसीना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जी हाँ, जुलाई में हुए प्रदर्शन की एक तस्वीर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। ये आप जो क्लिप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हसीना से भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार हैं ये लोग और हसीना को ले जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन भारत सरकार इन लोगों को थोड़े देने वाला है शेख हसीना को। शेख हसीना ने अपने ही सगे को वहाँ की सेना का हेड बनाया और उसने शेख हसीना को गद्दी से पलट दिया। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन के हेड मेजर जनरल फजलुर रहमान का कहना है कि अगर भारत शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं करता है तो कमीशन उनसे भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार है। मतलब ये लोग यहाँ पे आकर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं और ये कितनी फर्म की बात है। दरअसल 5 अगस्त को तख्तापलट के बाद जो वहाँ पे बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ था, शेख हसीना ने भागकर भारत में पनाह ली थी। कहीं ना कहीं वे तब से यहीं पर हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनिस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण समझौता क्या है? साल 2013 की बात है। भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिप रहे थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह देने से कहीं ना कहीं रोक रही थी। सरकार का अपना रूल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसी वक्त बांग्लादेश की प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यार्पण जो समझौता है उसको किया था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे हैं, भगोड़ों को लौटाने के लिए मांग कर सकते हैं। एक कानून बना कि अगर कोई नागरिक एक देश से दूसरे देश में जाकर रह रहा है तो दूसरा देश उसे लौटा सकता है। हालांकि इसमें एक पेच है कि जो राजनीति है भारत की, इससे जुड़े मामले में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसी संगीन मामले दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक इस समझौते की बदौलत बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेज चुका है, लेकिन जब सवाल किसी देश की राष्ट्रपति की आती हो तो यहाँ पे नियम कानून में भी सोचने की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है। और जितने लोग कानून के जानकार हैं उनको ये पता होगा, समझौते में 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक प्रत्यार्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफ़ी है। आरक्षण के खिलाफ
आंदोलन ने किया था तख्ता पलट। शेख हसीना ने आरक्षण को बढ़ावा दिया था और इसी के तहत तख्ता पलट हुआ। पिछले साल बांग्लादेश में 5 जून को हाई कोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती थी शेख हसीना की कि वे स्वतंत्रता सेनानियों को 30% आरक्षण क्यों दे रही थी। यह आरक्षण खत्म कर दिया गया तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह आरक्षण ही वह कारण बना जिससे शेख हसीना को तख्ता पलट करके वहां से बाहर कर दिया गया। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी वह ध्वस्त हो गई। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर देखने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, डिफेंस न्यूज़ और जितने भी करंट के मुद्दे होंगे, आर्टिकल होंगे, बाकी आप देखते रहिए दिस प्लान।